तो आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा राउंड 2 और राउंड 3 काउंसलिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ इस वीडियो में, ठीक है। जिन्होंने भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपने नहीं पढ़ा है तो मैं अभी रीड करूंगा, रीड करके एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपका क्या क्या गलती हुआ है और क्या क्या आप सुधार सकते हो, क्या क्या राउंड 2 में आपके पास ऑप्शन बच रहे हैं, क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है। सारा कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उसके पहले बता दूं कि आपका जो है आज एंड कल 2 दिन है एडमिशन का टाइम। तो एडमिशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट बताया हुआ है उसके साथ जो कॉलेज जो चाहता है, जैसे एंटी रैगिंग एफिडेविट अगर करना होगा तो एंटी रैगिंग एफिडेविट कर लेना। कॉलेज में जाकर भी कर सकते हो, पास के जो कोर्ट है वहाँ पर कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो बोला था कि जल्दी से एडमिशन लेने जाना, ऐसा नहीं कि एडमिशन का टाइम नहीं बचा और आप लेट से गए, ऐसा मत करना, ठीक है। और पैसा देने का जो बात है, डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक या फिर कैसे देना होगा वो कॉलेज में जाओगे ऐसे ही हो जाएगा, उतना ज़्यादा टेंशन लेने का कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड गैप सर्टिफिकेट ये सब बना लेना और बाकी जो भी है अंडरटेकिंग जो रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है वो सब कॉलेज से मिलेगा आपको। एंड अदर्स जो डॉक्यूमेंट बताया हुआ है सारा कुछ ले लेना, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सारा कुछ ले लेना। उसके बाद एडमिशन के लिए इजीली जाना। प्राइवेट कॉलेज के लिए पैसा ले लेना, बैंक गारंटी या फिर जो भी लगता है जो आपको बताया हुआ है एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अलॉटेड कॉलेज, तो आप वहाँ पर लेके जाना सारा कुछ, ठीक है। एंड एडमिशन ले लेना। एडमिशन के बाद एडमिशन लेटर आपको दिया जाएगा। एडमिशन फॉर्म जब फिलअप करोगे वहाँ पर जो है आपको विलिंगनेस का, अपग्रेडेशन का, विलिंगनेस का एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको अपग्रेडेशन के लिए यस देना पड़ेगा अगर आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हो। एडमिशन फॉर्म अच्छे से फिलअप करना, कोई भी गलती मत करना। पासपोर्ट साइज, स्टैम्प साइज सब कुछ, फोटो कॉपी सब कुछ लेके जाना वहाँ पर, ओके। तो राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में मैं सब कुछ बता दूँ एंड राउंड 3 के बारे में तो एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट जो है, ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 1, अगर राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वेरिफिकेशन कर लिया है, ठीक है, चॉइस फिलिंग कर लिया एंड उसके बाद आपको कॉलेज भी अलॉट हो गया है राउंड 1 में, तो राउंड 2 में जब राउंड 1 में जब आप एडमिशन लेने जाओगे वहाँ पर आप कॉलेज में जब जाओगे एडमिशन लेने, वहाँ पर आप अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस दे सकते हो, ठीक है। ऑल ये हुआ पहला पॉइंट कि आप कॉलेज में जाओ, एडमिशन वहाँ पर जब लोगे, एडमिशन फॉर्म जब फिलअप करोगे वहाँ पर विलिंगनेस का ऑप्शन में यस टिक कर देना। ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 1 हु फील्ड अप चॉइस इन राउंड 1, मतलब राउंड 1 में आपका वेरिफिकेशन हो गया है, चॉइस फिलिंग आप लोग कर लिए। वह नॉट अलॉटेड इन राउंड 1 में, अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, समझो आपने राउंड 1 में आपका जो मार्क्स है उस मार्क्स में आपने गवर्नमेंट कॉलेज डाला लेकिन आपके मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हुआ, राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो है राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 2 में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग कैसा होगा, फ्रेश होगा, मतलब ऐसा नहीं कि जो चॉइस फिलिंग आपने राउंड 1 में किया था वही राउंड 2 में रह जाएगा, ऐसा नहीं। आपने अगर राउंड 1 में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डाला था तो राउंड 2 में आप गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट बीडीएस, प्राइवेट एमबीबीएस सब कुछ डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। राउंड 1 से राउंड 2 का चॉइस फिलिंग का कोई भी यहाँ पर जो है तो रिलेशन नहीं है। कैंडिडेट हु वाज नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड एंड सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड एक्सेप्टेड इन राउंड 1 बट फेल्ड टू प्रोवाइड चॉइस, अगर आप राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं दे पाते हो किसी भी कारण से, ठीक है, तो भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मानो कि आपने चॉइस फिलिंग कर रहे थे, चॉइस फिलिंग करते करते कोई गलती हो गया, चॉइस लॉक नहीं हुआ या फिर कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोई भी गलती हुआ है तो राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। द कैंडिडेट्स हु अलॉटेड इन राउंड 1 बट वर नॉट रिपोर्टेड इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 विदाउट फी पेमेंट, मतलब आपने राउंड 1 में समझो पार्टिसिपेट किया। अब मानो आपका प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा हो गया या फिर स्टेट कोटा हो गया, जो आप नहीं चाहते, मतलब आपका समझो ऐसा कोई कॉलेज हुआ आप नहीं चाहते वहाँ पर एडमिशन लेना, तो आप वहाँ पर एडमिशन लेने मत जाओ, ठीक है। आप फ्री एग्जिट कर लो, आप एडमिशन ही लेने मत जाओ, डायरेक्टली आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 2 में कोई भी फी पेमेंट करना नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग आपको करना पड़ेगा, बस काम खत्म। वहाँ पर आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करोगे, विदाउट फी पेमेंट आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। राउंड 2 में एडमिशन अगर नहीं भी ले जाते हो तो कोई भी कुछ भी पेनल्टी नहीं लगेगा। द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होता है, मतलब आप अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, प्रोफाइल लेटर जनरेशन जो भी राउंड 1 में आपका हुआ है वो अगर आप करना चाहते हो फ्रेशली, आप राउंड 2 से कर सकते हो। जिन्होंने राउंड 1 में नहीं किया, रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, प्रोफाइल लेटर जनरेट नहीं हुआ जिनका, तो वो राउंड 2 से डायरेक्ट कर सकते हो। राउंड 2 में एक बार में ही कर सकते हो, राउंड 1 में जिनका गलती हो गया है कुछ भी, ठीक है।
द कैंडिडेट हुज अलॉटेड सीट्स व कैंसिल्ड, अगर आपका अलॉटेड सीट कैंसिल कर दिया जाता है राउंड 1 में, अगर आप जो डॉक्यूमेंट बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा पाते हो या फिर फीस नहीं दे पाते हो, बैंक गारंटी एंड अदर्स जो भी है, किसी भी कारण से अगर आपका जो है वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका एडमिशन नहीं लिया जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप सब्सिक्वेंट राउंड में आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब राउंड 1 में अगर आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो राउंड 2 में डायरेक्टली आप चॉइस फिलिंग करोगे, फ्रेश चॉइस फिलिंग। द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अपेयर इन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इन अर्लियर राउंड, अगर आप अर्लियर राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वहाँ पर करने नहीं जाते तो आपको फिर फी पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब आपको राउंड 2 में फिर से फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर फिर से जनरेट होगा, वो लेना पड़ेगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट राउंड में नहीं गए हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट एंड अदर्स जो भी प्रोसेस है सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, नॉन वेरीफाइड कैंडिडेट टिल राउंड 2 तक आप अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है, आप वॉज नॉट फील्ड अप चॉइस इन राउंड 2, अगर आप राउंड 2 तक आपका वेरिफिकेशन आप नहीं करते, आप अगर चॉइस फिलिंग नहीं करते तो राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओके, आपको राउंड 2 तक वेरिफिकेशन एंड चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। कैंडिडेट हु हैव गॉट एडमिशन इन राउंड 1 नॉट प्रोवाइड विलिंगनेस, अगर आप राउंड 1 में आपका अलॉटमेंट हो जाता है कॉलेज में, लेकिन एडमिशन फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर आप अपग्रेडेशन के लिए यस नहीं टिक करते हो तो आप जो है राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, वहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, फर्दर आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। ओके, द कैंडिडेट हु हैव सरेंडर्ड सीट आफ्टर एडमिशन इन राउंड 1 और राउंड 2, मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में आपका जब एडमिशन हो जाता है, आप अगर सीट सरेंडर करते हो, आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सीट सरेंडर कर देने पे आप क्या नहीं कर सकते, सब्सिक्वेंट जो फर्दर राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। राउंड 1 में अगर सीट सरेंडर कर दिया, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, दे आर आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर निकल जाओगे। द willingness for participation in subsequent rounds shall also be available during round 2, मतलब राउंड 2 में भी आप जो है willingness for upgradation दे सकते हो, राउंड 3 तक आप अपग्रेडेशन करवा सकते हो। राउंड 1 में भी अपग्रेडेशन के लिए आप willingness दे सकते हो, राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन के लिए willingness दे सकते हो। अब राउंड 3 काउंसलिंग में आपको क्या करना है, राउंड 3 काउंसलिंग में सेम टू सेम जो प्रोसेस मैंने राउंड 2 के लिए बोला, वहाँ पर भी अगर आप चाहो तो फ्रेशली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपने अगर राउंड 1 या फिर राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो राउंड 3 में डायरेक्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, प्रोफाइल लेटर जनरेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होता है, जो आपने जो राउंड 1 राउंड 2 में हो रहा है, तो राउंड 3 में आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट हु रिमेन नॉट, अगर आपका अलॉटमेंट राउंड 2 तक नहीं होता, आपने समझो राउंड 1 में भी कुछ कॉलेज दिया, आपको अलॉट नहीं हुआ, राउंड 2 में भी कॉलेज दिया, चॉइस फिलिंग में अलॉट नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली फिर से राउंड 3 में काउंसलिंग करवा सकते हो। आप वहाँ पर फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा आपको, विदाउट फी पेमेंट आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। ठीक है, राउंड 1 में भी और राउंड 2 में भी अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो। ऑलरेडी सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 1 या फिर राउंड 2 में हु फेल टू प्रोवाइड चॉइस फिलिंग और अलाउड टू पार्टिसिपेट, अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है राउंड 1 राउंड 2 में लेकिन आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो ठीक से, अगर चॉइस फिलिंग में गलती हो जाता है तो राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट डायरेक्टली कर सकते हो, कोई भी फी पेमेंट करना नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा पॉइंट है जो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके पढ़ना, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बहुत सारा पॉइंट आपको बताया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि और एक पॉइंट मैं बताता हूँ, द कैंडिडेट हुज अलॉटेड सीट्स वर कैंसिल्ड, अगर राउंड 2 में अगर आपका कैंसिल हो जाता है, आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हो सारा डॉक्यूमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से राउंड 3 में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 2 हु हैव फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 2 वर अलॉटेड एंड एडमिटेड इन राउंड 2, मतलब राउंड 2 में अगर आप कुछ कॉलेज देते हो, आपका अलॉटमेंट हो जाता है, तो फिर आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर राउंड 3। अगर आप राउंड 2 में मानो आपका कोई कॉलेज अलॉट हो गया और राउंड 2 में आप रिपोर्ट नहीं किया, मतलब कॉलेज में नहीं गए वहाँ पर, ठीक है, तो टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 काउंसलिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी 1 सेकंड, मतलब आपको वहाँ पर पेनल्टी लगेगा। अगर जैसे कि राउंड 1 में आपको अगर कोई कॉलेज मिल गया और आप अपग्रेडेशन मतलब एडमिशन के लिए नहीं गए, तो डायरेक्टली आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाओगे, वहाँ पर कोई भी फी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो अगर आप राउंड 3 में फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर काउंसलिंग फ़ी फिर से भरना पड़ेगा, आफ्टर पेमेंट करना पड़ेगा फिर से। ठीक है,
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी अगर गलती हो जाता है तो आप फिर से क्या कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन जो है वो इनिशियलाइज़ कर सकते हो, फिर से आप कर सकते हो वो, ठीक है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए फिर से इनिशियलाइज़ कर सकते हो। राउंड 3 में अगर चॉइस फिलिंग नहीं करते तो बाहर निकल जाओगे आप। राउंड 3 में अगर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर भी और जो स्टे वैकेंसी राउंड तक आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो राउंड 3 में अगर कॉलेज होता है वो आपको लेना ही पड़ेगा, और जिसका नहीं होगा वो स्टे वैकेंसी राउंड तक जा पाओगे। तो बस इतना ही था, सारा कुछ मैंने बता दिया। अब अच्छे से काउंसलिंग करवाना, कोई भी क्वेरीज फिर भी हो कट ऑफ के बारे में, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, प्राइवेट बीडीएस, सारा मतलब कॉलेज का कट ऑफ मैंने बता रखा है एक वीडियो में, वो वीडियो जाकर अच्छे से देखना। एंड आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग करवाना चाहिए, कोई भी अगर मेरे तरफ से गाइडेंस चाहिए उसके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, ठीक है। और बाकी जो है कुछ भी क्वेरीज हो कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी की मतलब ऐसे वैसे किसी लोग के चक्कर में मत पड़ना जो आपको गलत गाइडेंस दे, कोई भी मिस्टेक मतलब मिसगाइड करे, ऐसा कोई भी आप किसी के चक्कर में मत पड़ना। आपका जो है यहाँ पर बहुत सारा ड्रॉप देके इतना ज़्यादा पढ़ के आपने इतना नंबर लाया है, तो आपको, आप अगर डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आपको डिजर्विंग कॉलेज मिलना चाहिए, ओके। बस यही हम लोगों का मोटिव है, मेरा मोटिव है कि आपको डिजर्विंग कॉलेज मिलना चाहिए। बस जैसे भी काउंसलिंग है स्मूथली काउंसलिंग करवा के, सब कुछ करवा के कॉलेज मिल जाए, एडमिशन लेटर, एंड देन कॉलेज में जाओ, पढ़ाई स्टार्ट करो, बस काम खत्म। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, बाकी जो भी अपडेट होगा एंड अदर्स जो भी है मैं इसी चैनल में अपडेट देता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। मिलते हैं, बाय।